अहम खबर यह है कि फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन के दायर इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को 18 मार्च को कार्रवाई रोकने की इस्तदा फिर रद्द कर दी गई है। हम किसी को कार्रवाई से नहीं रोक सकते, जस्टिस अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अगर जल्दी है तो इस्लामाबाद जाकर केस चलाएं, जस्टिस मजहर ने ऐसा कहा। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोकने का मजाज नहीं है, जस्टिस मजहर ने ये रिमार्क्स दिए। हमने फैसल वाडा को कई बार बुलाया, लॉ ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त जिसको इलेक्शन कमीशन को 18 मार्च की कार्रवाई रोकने की इस्तदा को एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। शाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शाहिद हुसैन बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसल वाडा की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है इस्लामाबाद के हुक्म होने के बाद उसके खिलाफ जिसने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर किया रखी है, आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि फैसल वाडा को जो है मुसलसल नोटिस जारी किया गया, बार बार तलब किया गया, लेकिन फैसल वाडा जो है वो ताहाल उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया। अब्दुल्ला जो है लॉ ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन उनकी जानिब से कहा गया कि बार बार तलब करने के बावजूद पेश न होने पर जो फैसल वाडा उनके ऊपर 50,000 रुपए जुर्माना दिया गया था। 3 सवाल पूछे गए थे, अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुसलसल जो हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। अब सिंध हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स में कहा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट जो है उस पर हुक्म इमदाद देने की मजाज है। वकील की जानिब से बार बार इस्तदा की जाती रही कि 18 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को 18 मार्च की कार्रवाई से रोका जाए। अदालत ने कहा अगर अदालत को मुतमईन कर दिया जाएगा तो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा उसको जो है हम कलअदम करार दे सकते हैं, लेकिन इस मामले की दरखास्त की समाअत के लिए मजाज नहीं है, इसलिए हम फौरी तौर पर जो है कार्रवाई नहीं कर सकते। अब अदालत ने जो फैसल वाडा के वकील है उनको हिदायत की है कि जो इलेक्शन कमीशन को एक तो दरखास्त की कॉपी फराहम की जाए, दूसरा इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि 31 मार्च तक फैसल वाडा की दरखास्त पर जो है तफसीली तौर पर जवाब जमा कराया जाए। अहम खबर यह है कि फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन के दायर इख्तियार से मुताल्लिक दरखास्त इलेक्शन कमीशन को 18 मार्च को कार्रवाई रोकने की इस्तदा फिर रद्द कर दी गई है। हम किसी को कार्रवाई से नहीं रोक सकते, जस्टिस अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अगर जल्दी है तो इस्लामाबाद जाकर केस चलाएं, जस्टिस मजहर ने ऐसा कहा। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोकने का मजाज नहीं है, जस्टिस मजहर ने ये रिमार्क्स दिए। हमने फैसल वाडा को कई बार बुलाया, लॉ ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त जिसको इलेक्शन कमीशन को 18 मार्च की कार्रवाई रोकने की इस्तदा को एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। शाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शाहिद हुसैन बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसल वाडा की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है इस्लामाबाद के हुक्म होने के बाद उसके खिलाफ जिसने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर किया रखी है, आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि फैसल वाडा को जो है मुसलसल नोटिस जारी किया गया, बार बार तलब किया गया, लेकिन फैसल वाडा जो है वो ताहाल उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया। अब्दुल्ला जो है लॉ ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन उनकी जानिब से कहा गया कि बार बार तलब करने के बावजूद पेश न होने पर जो फैसल वाडा उनके ऊपर 50,000 रुपए जुर्माना दिया गया था। 3 सवाल पूछे गए थे, अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुसलसल जो हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। अब सिंध हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स में कहा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट जो है उस पर हुक्म इमदाद देने की मजाज है। वकील की जानिब से बार बार इस्तदा की जाती रही कि 18 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को 18 मार्च की कार्रवाई से रोका जाए। अदालत ने कहा अगर अदालत को मुतमईन कर दिया जाएगा तो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा उसको जो है हम कलअदम करार दे सकते हैं, लेकिन इस मामले की दरखास्त की समाअत के लिए मजाज नहीं है, इसलिए हम फौरी तौर पर जो है कार्रवाई नहीं कर सकते। अब अदालत ने जो फैसल वाडा के वकील है उनको हिदायत की है कि जो इलेक्शन कमीशन को एक तो दरखास्त की कॉपी फराहम की जाए, दूसरा इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि 31 मार्च तक फैसल वाडा की दरखास्त पर जो है तफसीली तौर पर जवाब जमा कराया जाए।